स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर अपना, इसका नाम था मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसमें अपन ने फर्स्ट टॉपिक जो लिया था वो लिया था स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। यानी अपन पहले मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, उसके बाद में फीमेल पढ़ेंगे। तो मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ा था व्हाट इज फ्लोर, फ्लोर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद में अपन ने किया था मेल जेनाइटल ऑर्गन, मेल जेनाइटल ऑर्गन यानी स्टेमन, स्टेमन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज स्टेमन, स्टेमन की स्ट्रक्चर की थी, 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। मेन पार्ट जो था एंथर, एंथर के बारे में अपन ने पढ़ा था कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड यानी 2 लोब पाए जाते हैं इसके अंदर, और ईच लोब के अंदर 2 चेंबर होते हैं। इन चेंबरों को अपन पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार से 2 लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई है या 4 पोलन सैक हो गए हैं। पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो एंथर जो होता है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर बाइलोब्ड या डाइथियस एंथर भी बोलते हैं उसे, होता है, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। इसका एक्सेप्शन पढ़ा था अपने मालवेसी फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एंथर जो होता है यूनिलेप्ड यानी मोनोथियस होता है, जिसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। ये अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद में अपन ने एंथर का डेवलपमेंट पढ़ा था कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। उसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। प्राइमरी कंडीशन में एंथर कैसा होता है, डेवलपमेंट के दौरान इसके अंदर आर्किस्पोरियल सेल्स के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने 2 चीजें बताई थी यहाँ पर। आर्किस्पोरियल सेल्स, हाइपोडर्मल्स की कुछ सेल्स जो होती है अदर सेल्स के कंपेयर में लार्ज होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली होती है, उनको आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। और एक पढ़ा था यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट क्या होता है, ये अपन डिस्कशन कर चुके थे। अब वहां से अपन आगे बढ़ाते हैं आर्किस्पोरियल सेल से किस टाइप से आगे चल करके माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक या कंप्लीट एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डेवलपमेंट में आगे की बातें अपन करते हैं। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में आर्किस्पोरियल सेल्स तक छोड़ा था अपन ने। अब ये आर्किस्पोरियल सेल्स आगे चल करके माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कैसे करती है। माइक्रोस्पोरेंजियम 1 और जब 4 बन जाएगी तो कंप्लीट एंथर कैसे बनेगा, यानी डेवलपमेंट अपन पढ़ रहे हैं। तो आर्किस्पोरियल सेल्स जो हाइपोडर्मल सेल्स की कुछ सेल्स हैं जो अदर सेल्स की कंपेयर में लार्ज थी, इनके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये एक आर्किस्पोरियल सेल है, इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। देखो 2 टाइप्स के डिवीजन होंगे यहाँ पर, एक तो होता है पेरिक्लिनल और एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन जो होता है ना वो इस टाइप से होता है ट्रांसवर्स फॉर्म के अंदर, और एंटीक्लिनल डिवीजन जो होता है इस टाइप से होता है वर्टिकल फॉर्म के अंदर। पेरिक्लिनल इस टाइप से और एंटीक्लिनल डिवीजन इस टाइप से डिवीजन होता है। तो ये आर्किस्पोरियल सेल्स जो है, जैसे ये सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल एक सिंगल सेल है जिसके अंदर पहला पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो इसके अंदर 2 सेल्स बन जाएगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ऊपर वाली जो सेल्स है उस सेल्स को अपन कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल्स। कौन सी सेल? प्राइमरी पेराइटल सेल्स, यानी ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स है। और नीचे वाली जो सेल्स है ये वाली सेल्स कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो पेरिक्लिनल डिवीजन होने से एक ऊपर सेल्स बन गई है, एक नीचे सेल बन गई है। दोनों सेल्स को क्या नाम दिया है? ऊपर वाली सेल्स जो है, जो एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है, उसको बोल दिया प्राइमरी पेराइटल सेल, और इनर सेल्स जो है जो अंदर की तरफ बनी है उसको बोल दिया है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब इनसे चल करके कंप्लीट एंथर कैसे बनेगा या माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनेगी, आगे देखिए। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो होती है इसका आगे चल करके काम क्या होता है? एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक एंथर की वॉल जो होती है वो 4 लेयर से बनी होती है। एंथर की कंप्लीट वॉल के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। एक्सटर्नल टू इंटरनल अपन उनकी स्टडी करते हैं तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन उसके बाद में एंडोथीसियम लेयर, देन इसके बाद में मिडिल लेयर, और लास्ट में जो सबसे इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं टेपिटम लेयर। तो ये 4 लेयर मिलकर के एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो एंथर की कंप्लीट वॉल इन 2 सेल्स में से किससे बनेगी? अंडरस्टूड सी बात है, जो एक्सटर्नल सेल है वो आगे चल करके वॉल बनाएगी, जो इनर सेल्स जो होती है वो आगे चल करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो जो एक्सटर्नल सेल्स जो होती है जिसको अपन ने नाम दिया प्राइमरी पेराइटल सेल्स, ये तो आगे चल करके एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करेगी। वॉल के अंदर 4 लेयर इस सिंगल सेल से बनेगी, और अंदर वाली सेल्स जो होती है इससे क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। कैसे बनेंगे?
इस टेबल के अंदर देखिए, पहले अपन वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होती है उसके अंदर फिर से एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन फिर से हुआ तो इस टाइप से एक पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया। तो आगे चल करके फिर दो सेल्स बन गई है, ये कर दो। अब दोनों सेल्स में जो एक्सटर्नल है, इसके अंदर जो एक्सटर्नल है उसका नाम दे दिया एंडोथीसियम, और अंदर वाली का फिर नाम दे दिया पेराइटल सेल। एंडोथीसियम और पेराइटल सेल्स। एंडोथीसियम में तो आगे कोई डिवीजन नहीं होगा। जो पेराइटल सेल्स बनी ना ये वाली, ये पेराइटल हो गई है, ये एंडोथीसियम नाम दे दिया इसका। तो पेराइटल सेल्स जो होती है उसके अंदर फिर आगे चल करके एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों टाइप के डिवीजन होते हैं। यानी कि सेल्स में ऐसे भी डिवीजन होंगे और ऐसे भी डिवीजन होंगे। पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल दोनों टाइप के डिवीजन होने से इसमें फिर से दो सेल्स बन गई है, एक तो मिडिल लेयर और एक टेपिटम। मिडिल लेयर एंडोथीसियम की बाद में बताई थी मैंने आपको, टेपिटम सबसे अंदर बताई थी। तो ये चारों लेयर एंथर की वॉल की किस टाइप से बनी है? सबसे पहले प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो आगे चल करके एपिडर्मिस का तो फॉर्मेशन ऑलरेडी हो ही रखा है, पहले से एपिडर्मिस है। अब तीन लेयर चाहिए अपन को, पीछे की तरफ चलते हैं। तो कौन कौन सी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। एंडोथीसियम इसके अंदर प्राइमरी पैराइटल सेल्स के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होने से बन गई है। फिर जो दूसरी सेल्स बनी है उसके अंदर पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल दोनों डिवीजन हुए, तो 3 नंबर वाली सेल्स मिडिल लेयर बन गई है लेयर, और सबसे इनर लेयर टेपिटम बन गई है। तो ऐसे ये 4 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 2 नंबर पर और 1 नंबर पर ये प्राइमरी पैराइटल की, इससे ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है, जो ओपन सीक्वेंस में अभी इन डायग्राम के अंदर स्टडी और करेंगे। तो ये वाली सेल्स कंप्लीट वॉल का फॉर्मेशन करेगी, ऊपर वाली सेल्स। अंदर वाली सेल्स प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ये वाली सेल्स प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है। इसके अंदर क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन आप 11th क्लास में जानते हो। न्यू सेल्स जो बनेगी वो बिल्कुल पेरेंटल सेल्स के सिमिलर होगी। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर कोई डिप्लॉइड सेल्स है तो माइटोटिक डिवीजन से डिप्लॉइड ही सेल्स बननी है। तो इस सेल्स के अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। तो सेल्स तो बनेगी मगर सिमिलर सेल्स बनेगी, जो पेरेंटल सेल्स है उसी के सिमिलर बनेगी, और सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। इन सेल्स को जब माइटोटिक डिवीजन के बाद में जब सेल्स नहीं बनेगी, उनको बोल दिया, नाम दे दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब ये सेल्स आगे चल करके माइक्रोस्पोर, जिसको अपन पोलन ग्रेन भी कहते हैं, उनका फॉर्मेशन करेगी। तो जब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ तो बहुत सारी सेल्स बनी है, उन सेल्स का नाम दे दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसका दूसरा नाम एक बुक में और दिया हुआ है स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी वर्ड हटा दो। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में जो सेल्स बनी है, काफी सारी सेल्स बनी है, ये एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनी है, इनका नाम क्या दे दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस सेल्स। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा। मियोटिक डिवीजन भी आप जानते हो। इसके अंदर क्या होता है? जो डॉटर सेल्स बनती है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स जो बनती है तो वो मियोसिस होता है, और डिप्लॉइड से जब डिप्लॉइड ही बनती है तो वो माइटोसिस होता है। तो अब ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होने से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस कंप्लीट होगा तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। ऐसे बहुत सारी, अगर जितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करेंगे 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 25 एमएमसी है। अब सबके अंदर 25 एमएमसी के अंदर मियोसिस होगा, तो अपन से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कितने माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेंगे? तो 1 से 4 बन रहे हैं, तो 25 से कितने बन जाएंगे? 100 पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस जब होगा तो क्या होगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। जितनी है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टाइप से अंदर वाली सेल्स तो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, और बाहर वाली सेल्स जो होती है वो आगे चल करके एंथर की वॉल बनाएगी, जिसमें चारों लेयर इस टाइप से पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होने से बनती है। इस टाइप से एंथर का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं एंथर के डेवलपमेंट में आगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंथर की वॉल बन गई है, अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, तो कैसे वॉल की स्ट्रक्चर क्या है? एंथर की वॉल की अगर अपन बात करते हैं तो एंथर वॉल जो होती है, उस एंथर की वॉल के अंदर 2 चीजें अपने पास क्लियर हो गई है। एक तो एंथर की स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब डेवलपमेंट हो गया है, एंथर बन गया है, तब इसके अंदर 2 चीज क्लियर नजर आएगी अपन को, एक तो वॉल और एक अंदर क्या होगा? स्पोरोजिनस सेल्स, जो आगे चल करके माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो इसके अंदर 2 चीजें अपन को पढ़नी है, एक तो एंथर वॉल और दूसरी क्या हो जाएगी? स्पोरोजिनस सेल।
जिनको अपन माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहेंगे। तो एंथर वॉल के बारे में आपको बताया मैंने। एंथर के चारों तरफ पाई जाने वाली एक वॉल है। उस वॉल के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। कंप्लीट वॉल जो है, जैसे मान लिया ये कंप्लीट वॉल है, ये एंथर है। ये एंथर की स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में बताई थी। ये एंथर है, ये वाला एंथर, इसका टीएस काटा तो ऐसे नजर आया, और इसी को जूम करके देखा तो ये पूरी की पूरी एंथर वॉल है। ये यहाँ से पिंक कलर वाली से लेकर के बाहर तक एंथर की वॉल है। इस वॉल के अंदर 4 लेयर है, 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है एंथर की वॉल। ये 4 लाइनें जो बना रखी है, बने 3 तो व्हाइट कलर में, 1 2 3 और एक पिंक कलर वाली, ये चारों लेयर मिलकर के एंथर की वॉल बनाती है। तो एंथर की वॉल जो होती है उसके अंदर 4 लेयर कौन कौन सी होती है, इनको आपको इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, बाहर से अंदर की तरफ बता रहा हूं मैं आपको, सबसे बाहर एपिडर्मिस। देन उसके बाद में एंडोथीसियम, उसके बाद में कौन सी होगी, मिडिल लेयर, और सबसे इंटरनल लेयर कौन सी होगी, टेपिडम। ये 4 लेयर जो होती है वो, तो 4 लेयर इसी सीक्वेंस में ध्यान रखनी है आपको। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिडम। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड के एग्जाम में। 3 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो बन जाता है कि एंथर, एक डायसेंस एंथर का डायग्राम बनाइए। डायसेंस यानी जिसको रैप्चर हो चुका है, एंथर की वॉल टूट चुकी है, कॉलन ग्रेन बाहर फ्री होंगे, तो ये वाला डायग्राम पूछा जाता है। एंथर की कंप्लीट वॉल की स्ट्रक्चर पूछ जाती है। यानी चारों लेयर जो होती है ना, इन चारों लेयर के बारे में 2-2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन बताना है अपन को, और छोटे क्वेश्चन भी इसमें काफी सारे बनेंगे। तो एंथर वॉल के अंदर 4 लेयर की स्टडी करनी है अपन को। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, तो देखिए डायग्राम में सबसे बाहर ये एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में दूसरी एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और ये पिंक कलर में जो अलग से बना रखी है टेपिडम की लेयर है। ये 4 लेयर होती है। चारों लेयर के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है, ये एपिडर्मिस यूनिसेलुलर लेयर होती है। यूनिसेलुलर लेयर का मतलब एक सिंगल सेल से बनी हुई लेयर, यानी एक ही परत है, एक ही लेयर है सेल्स की। देखिए अब इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर ये वाला अलग से बनाया है। ये एंथर की जो वॉल यहाँ पर बनाई है, इसी को जूम करके बड़ा करके देखिए अपन, तो सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर अपन को ये नजर आएगा। इस इतने से पार्ट को सेलुलर स्ट्रक्चर में देखिए अपन, तो ये 4 लेयर जो ये एक लाइन है, इसको मैंने ऐसे सेल्स के रूप में बनाया है। दूसरी वाली लाइन दूसरी वाली सेल्स के रूप में लेयर बनाई है। तीसरी वाली को ऐसे बनाया है, तो लास्ट में पिंक कलर वाली जो अंदर वाली है टेपिडम वाली बनाई है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में अपन ने इन लेयर को अपन को ऐसे दिखाया है। तो सबसे बाहर जो एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल सेलुलर लेयर होती है। सिंगल सेलुलर लेयर का मतलब यूनिसेलुलर बोल सकते हैं अपन। ये देखो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे लगातार सेल्स जो होती है आपस के अंदर कनेक्टेड है, और एक लेयर बना दी है चारों तरफ की। सबसे बाहर है ये कहलाती है एपिडर्मिस लेयर। यहाँ पर सेल्स जो होती है वो रेडियली कनेक्टेड होती है, आपस के अंदर बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है। इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। एक सेल्स के बीच में, 2 सेलों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, क्योंकि इसका दोनों का फेस आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये सभी कनेक्टेड रहते हैं। तो एपिडर्मिस के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। काम क्या होता है, सिर्फ प्रोटेक्टिव एनवेलप बनाना, चारों तरफ से रक्षा करना, एंथर की प्रोटेक्शन करना, ये इसका काम होता है। तो यूनिसेलुलर लेयर एपिडर्मिस होती है बाहर की तरफ। फिर उसके बाद में एंडोथीसियम, ये जस्ट इसके नीचे ये एंडोथीसियम की लेयर, दूसरी वाली जो अपन बना रहे हैं नीचे वाली, ये एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की वही बात है, यूनिसेलुलर लेयर होती है, यानी एक ही सेल्स की लेयर बनी हुई है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी ये सेल्स जो होती है रेडियली कनेक्टेड होती है, यानी आपस के अंदर जुड़ी हुई रहती है एक सेल से दूसरी सेल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना है, गौर से सुनिएगा। एंडोथीसियम की जो लेयर होती है उसकी सेल्स आपस में जब कनेक्टेड होती है, तो यहाँ जहां से ये जुड़ी हुई रहती है ना, रेडियली कनेक्शन जब होता है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा सेलुलोज आप जानते हो क्या होता है। सेलुलोज हाइड्रोस्कोपिक नेचर का एक कंपोनेंट होता है। हाइड्रोस्कोपिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एनवायरनमेंट की मॉइस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, फूल जाता है। तो ये सेलुलोज का डिकम्पोजिशन कहाँ पर पाया जाता है, एक्यूमुलेशन या डिकम्पोजिशन, ये वाली जो इनकी लेयर हो गई ना, 2 सेल्स से कनेक्टेड, यहाँ पर अल्फा सेलुलोज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जमाव हो जाता है। कहाँ पर, रेडियली कनेक्शन के बीच में अल्फा सेलुलोज का एक्यूमुलेशन हो गया, यानी जमा हो गया है अल्फा सेलुलोज। और अल्फा सेलुलोज जमा हो जाने से यहाँ पर स्ट्रिप्स बन जाती है। स्ट्रिप्स का मतलब पट्टियां बन जाती है, और ये पट्टियां कौन सी होती है, फाइब्रस स्ट्रिप्स बन जाती है। फाइब्रस स्ट्रिप्स का मतलब रेशेदार पट्टियां बन जाती है, जिनकी शेप होती है यू शेप्ड। देखो ये जो बना रहा हूँ डार्क कलर में, यू शेप्ड की
फाइब्रस स्ट्रिप्स बन गई है, ये यू शेप्ड की फाइब्रस स्ट्रिप्स बन गई है, ये यू शेप्ड की फाइब्रस स्ट्रिप्स बन गई है। ऐसे हर सेल्स में अल्फा सेलुलोज का एक्यूमुलेशन होने से यू शेप्ड की फाइब्रस स्ट्रिप्स बन गई है। ये इसमें क्या है, ये मोटी क्यों होती है, स्ट्रिप्स क्यों बनी है, अल्फा सेलुलोज इनके अंदर जमा हो गया तब। अब अल्फा सेलुलोज है तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये वाली सेल्स सभी टेंशन में आएगी। टेंशन का मतलब तनाव में, यानी फूली हुई रहेगी एनी टाइम तक। आगे चल करके इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। फूली हुई रहने से क्या हो गया, तो जब मॉइस्ट आ गई है तो ये टेंशन में रहेगी, फूली हुई रहेगी। मगर जब ड्राई कंडीशन आएगी, एंथर पूरा कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा। जब ड्राई कंडीशन आएगी तो ड्राई कंडीशन के अंदर क्या होगा, इनसे मॉइस्ट बाहर निकल जाएगी, सूख जाएगा। जब मॉइस्ट बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, टेंशन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ पड़ा। पहले तो फूली हुई थी, जब वाटर बाहर निकला तो इनमें टेंशन बन गया अब, तो जिससे क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे, बाहर की तरफ एपिडर्मिस और अंदर की तरफ एंड मिडिल लेयर के ऊपर दबाव बनेगा, प्रेस करेगी। ये वाटर बाहर निकल जाएगा, सूख जाएगी तो टेंशन में आएगी, तो ऊपर और नीचे प्रेस करेगी। प्रेस करेगी तो क्या हो जाएगी, एंथर की वॉल जो होती है ना उसको रैप्चर कर देगी। एंथर की वॉल को रैप्चर करने में या एंथर के डायसेंस में, डायसेंस का मतलब रैप्चर होना, एंथर की वॉल टूटना। ये वॉल टूटनी जरूरी है, किसी भी फिक्स जगह से टूटनी जरूरी है, तभी तो अंदर जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो बाहर निकलेंगे, और पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो बाहर निकलेंगे, तभी तो पॉलिनेशन होगा, किसी दूसरी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर ये गिरेंगे। सॉरी। तो ये देखो यहाँ पर मैंने रैप्चर एंथर वॉल को दिखाया है, टूटी हुई एंथर वॉल को दिखाया है, यानी यहाँ से टूट गई है, यहाँ से टूट गई है, इसका मतलब डाइजेशन हो गया है इस एंथर का। ये डाइजेशन एंथर का डायग्राम है। तो इसके इस डाइजेशन में या फिर इसके रैप्चर के प्रोसेस में कौन सी लेयर काम में आई है, एंडोथीसियम की लेयर। कैसे काम में आई है, एंडोथीसियम की लेयर्स की जो सेल्स होती हैं उनमें यू शेप्ड की अल्फा सेलुलोज के एक्यूमुलेशन हो जाने से यू शेप्ड की फाइब्रस स्ट्रिप्स बन जाती है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और ड्राई कंडीशन के अंदर टेंशन में आती है, जिससे एंथर का डाइजेशन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में 1 2 3 लेयर, 1 2 3 लेयर मिडिल लेयर की पाई जाती है, 1 2 3 सेलुलर लेयर, यानी यहाँ पर एक नहीं, जैसे मैंने दो बना रखी है, एक व्हाइट कलर वाली है, एक व्हाइट कलर वाली है, ये होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का कोई वैसे स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है, और ये थिन वॉल वाली होती है, पतली लेयर होती है इनके अंदर। फिर उसके बाद में सबसे इंटरनल लेयर होती है टेपिटम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। एंथर वॉल की सबसे इंटरनल लेयर जो सबसे अंदर यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर पिंक कलर में बनाई है, ये वाली जो लेयर होती है ये कहलाती है टेपिटम लेयर। कौन सी लेयर, टेपिटम लेयर। ये टेपिटम लेयर जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहले इनके बारे में अपन बेसिक स्ट्रक्चरली स्टडी करते हैं। टेपिटम की लेयर की जो ईच सेल्स जो होती है वो सेल्स अदर सेल्स की कंपेयर में लार्ज होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली होती है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। प्राइमरी कंडीशन में ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी एक ही न्यूक्लियस होता है। मगर जब ये मैच्योर हो जाती है, टेपिटम की ईच सेल्स मैच्योर हो जाती है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी एक सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये तो बेसिक बात हुई टेपिटम की सेल्स की। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में टेपिटम की लेयर जो होती है मेनली दो टाइप्स की होती है, एक तो सिक्रेटिक यानी सिक्रेशन करने वाला टेपिटम, और एक ग्लैंडुलर टेपिटम जो ग्लैंड्स के लाइक टेपिटम होता है। मगर मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें सेक्रेटरी यानी सिक्रेशन करने वाली टेपिटम की लेयर पाई जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स को सीक्रेट करती है पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए। अब अपन काम करते हैं टेपिटम की लेयर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ये टेपिटम की लेयर अंदर की तरफ क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज, जो स्पोरोजिनस टिश्यूज यानी स्पोरोजिनस सेल्स जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहलाएगी, जिनमें मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा अंदर की तरफ। तो अब इस डायग्राम को इसमें देखो आप, ये कंप्लीट डाइजेशन एंथर की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। सबसे बाहर ये एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में एंडोथीसियम, फिर ये मिडिल लेयर, फिर ये टेपिटम पिंक कलर वाली दिखाई है, ये टेपिटम की लेयर। और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल्स थी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, उनके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस होने से अंदर पोलन ग्रेन बन गए हैं। ये बहुत सारे पोलन ग्रेन में अंदर बना रहा हूँ। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है आगे चल करके, जो पोलिनेशन में काम में आएंगे, बाहर निकलेंगे और एयर के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू किसी दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा पर जाकर गिरेंगे। तो इन पोलन ग्रेन्स का डेवलपिंग स्टेज में पोलन ग्रेन्स भी डेवलप होते हैं, तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, पोषण प्रदान करना, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम होता है टेपिटम की लेयर का। ईच टेपिटम की सेल्स जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है किनको, पोलन ग्रेन्स को डेवलपमेंट होने के लिए, यानी पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगी टेपिटम की लेयर। नंबर 1 फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। क्या फंक्शन हुआ, पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन से प्रोवाइड करना।
नंबर 2 फंक्शन, टेपिटम की जो लेयर होती है उसकी ईच सेल्स जो होती है वो, जैसे ये टेपिटम लेयर की सेल्स है, इनके अंदर एक लिपिड नेचर का एक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये बना दी मैंने एक अलग से स्ट्रक्चर लिपिड नेचर की, इसको बोलते हैं प्रोयूबिस बॉडी। क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस बॉडी। प्रोयूबिस बॉडी क्या है? लिपिड नेचर की स्ट्रक्चर है जो टेपिटम की सेल्स के अंदर पाई जाती है। जैसे इसमें बना दी मैंने प्रोयूबिस बॉडी। इस प्रोयूबिस बॉडी में एक केमिकल कंपोनेंट है, उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ध्यान रखना आपको नाम, ये स्पोरोपोलिनिन। इस स्पोरोपोलिनिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी प्रोयूबिस बॉडी के चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो गया है। स्पोरोपोलिनिन इसी के थ्रू बनाया जाता है अंदर टेपिटम सेल्स के थ्रू। ये स्पोरोपोलिनिन जब इसके चारों तरफ आ गया है तो इस सेल्स का नाम अब प्रो हट जाएगा, नाम हो जाएगा यूबिस बॉडी। ये यूबिस बॉडी टेपिटम सेल्स के अंदर ही पाई जाती है। यूबिस बॉडी में क्या है? स्पोरोपोलिन है। अब ये यूबिस बॉडी क्या करती है? जो पोलन ग्रेन जो होता है ना, उस पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर पाई जाती है। एक्सटर्नल लेयर जो होती है उसको एक्साइन कहते हैं, इंटरनल लेयर जो होती है उसको इंटाइन कहते हैं। एक्सटर्नल लेयर जो एक्साइन होती है ना पोलन ग्रेन की, ये एक्चुअल के अंदर स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और ये स्पोरोपोलिनिन कहाँ से आता है? ये इस यूबिस बॉडी से आता है। यूबिस बॉडी किससे बना है? प्रोयूबिस बॉडी से बना है। प्रोयूबिस बॉडी किसमें है? टेपिटम की सेल्स में। तो पोलन ग्रेन के एक्साइन वाला पार्ट जो होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ये अपन को पता है, ये स्पोरोपोलिनिन टेपिटम की सेल्स ही प्रोवाइड करी है, जिसके कारण से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, डीजनरेट नहीं होते हैं, जल्दी से फॉसिल फॉर्म में भी रह सकते हैं, टूटते नहीं है, क्योंकि हार्ड एनवलप चारों तरफ एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। वो स्पोरोपोलिनिन टेपिटम की सेल्स प्रोवाइड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आपको कि पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की, जिसके कारण से पोलन ग्रेन्स का डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। और ये स्पोरोपोलिनिन टेपिटम की सेल से प्रोवाइड करती है। डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि एक्साइन का फॉर्मेशन टेपिटम की सेल से होता है, क्योंकि एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। नंबर 2 फंक्शन। नंबर 3 फंक्शन, टेपिटम की सेल्स जो होती है वो पोलन ग्रेन के चारों तरफ, कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनका पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, इंसेक्ट या बर्ड्स के थ्रू होता है। इंसेक्ट के बॉडी से चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन, जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लोर पर जाकर के बैठते हैं तो पोलिनेशन कर देते हैं। तो इंसेक्ट्स की बॉडी से स्टिक होने के लिए, चिपकने के लिए इनके चारों तरफ, जैसे ये पोलन ग्रेन हो गया एक्साइन इंटाइन, इनके चारों तरफ एक स्टिकी लेयर पाई जाती है, चिपचिपी लेयर पाई जाती है। और ये स्टिकी लेयर जो होती है ना उसको बोलते हैं पोलन किट। पोलन किट। इस पोलन किट का फॉर्मेशन करने वाले सभी नेसेसरी कंपोनेंट जो होता है वो भी टेपिटम की सेल्स ही प्रोवाइड करती है। तो 3 फंक्शन कौन से हो गए? पोलन ग्रेन को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नंबर 2 पोलन ग्रेन के एक्साइन वाले पार्ट को बनाना जिसमें स्पोरोपोलिन होता है। नंबर 3 पोलन किट का फॉर्मेशन। ये पोलन किट क्या होता है आगे अगले चैप्टर में डिटेल से हम स्टडी करेंगे, वहां पर फिर से आ जाएगा पोलन किट का फॉर्मेशन करना। इसके अलावा कुछ नेसेसरी फंक्शन और होते हैं जो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, मगर जैसे टेपिटम की लेयर का एक काम होता है, एक हार्मोन का सिक्रेशन और करती है जिसका नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन IAA, जो एक ऑक्सीजन नेचर का हार्मोन ही होता है, वो भी पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में काम में आता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया है। इस टाइप से एंथर की वॉल के अंदर 4 लेयर पाई जाती है, चारों की स्ट्रक्चर और चारों के फंक्शन मैंने आपको बताए हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है उन्हें म्यूसिस कर दिया पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला अगला टॉपिक अपना रहेगा। इस वाली वीडियो में ये सब काम कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।